नमस्कार। बिहार में शराबबंदी को लेकर हमने जब ये सवाल उठाया था तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब नेता जी सवाल उठा रहे हैं तब तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्यों आप ये सवाल उठ रहे हैं। पहले ये बयान सुनिए और इसके बाद का विश्लेषण जरूर। अब सारे लगभग नेताओं का जांच करो, दारू डेली पीता है। और हम लोग चाहते हैं, शराबबंदी का कानून जब आया था तो हमने तो बापू को सपने को साकार करने के लिए समर्थन दिया था। तमाम लोगों का जांच होनी चाहिए। मतलब सदन में जितने लोग आते हैं उनका जांच। बिहार के जो तमाम नेता, पदाधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वैसे जिम्मेदार पद पर जो लोग हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ दिन पहले हमने दो सवाल किए थे। पहला ये कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र से पहले 1 करोड़ का शराब पटना में पहुंच गया, वो भी विदेशी पंजाब निर्मित शराब पटना में पहुंच गया। लेकिन एक ट्रक पकड़ा गया, बाकी इसके आड़ में कई ट्रक उस जगह पे पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। और दूसरी बात हमने कही थी कि बिहार के मजदूरों को पकड़कर तो आप जेल भेज देते हैं। वो शराब पीता है, वो पियक्कड़ है, आदतन मजबूरी है, जैसे ही पीता है और उसको आप जेल भेज देते हैं। जबकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, वो शराब कैसे पी ले रहा है। जेल भेजना स्वाभाविक है, भेजा जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो महंगी और ब्रांडेड शराब बिहार में पटना में मंगाई जाती है, ये कहां खपता है, इसको कौन खरीदता है। क्या 2,500-3 हजार का बोतल कोई मजदूर खरीदता है। सवाल ये उठता है कि नहीं उठता है। अब ये नेताजी खुद सवाल उठा रहे हैं तो जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है। बिहार में एक बात आपको मानना पड़ेगा कि आज तक लगभग 10 साल, अप्रैल आएगा तो 10 साल हो जाएगा। 10 सालों में कितने मजदूर जेल गए ये तो सबको पता है, लेकिन कितने नेता, चाहे वो किसी पार्टी का हो, सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, कितने अधिकारी, कितने मंत्री जेल गए, कभी सुना आपने, देखा है कभी कोई खबर में देखा है कि पार्टी करते हुए पीते हुए पकड़े गए और जेल चले गए। नहीं सुना होगा ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये शराब नहीं पीते हैं तो फिर ये शराब खपता कहां है। और अगर ये शराब खपता है तो फिर क्या इन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए। सदन में भी कुछ लोग पीकर आते होंगे, हम दावे के साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन डाउट तो है। और सदन खत्म होने के बाद जब ये जाते हैं अपने आवास पे तो क्या होम डिलीवरी होता है। क्योंकि पकड़ा भी गया है पहले सरकारी कार्यालय के आसपास खाली शराब की बोतल, ये बताता है कि शराब खप रहा है, यही लोग खपा रहे हैं। तो अब ऑप्शन बिहार सरकार के पास क्या है। अब तो ये बात सदन में भी उठा दी गई है और सदन के साथ साथ बाहर में भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। नेता, विरोधी दल और सत्ताधारी भी शराबबंदी पे सवाल उठा चुके हैं। और सिर्फ विधायक नहीं, सांसद भी, पप्पू यादव को भी आपने सुना। अब इसमें दूध के धुले कौन हैं और कौन पीने वाले लोग हैं, ये एक जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए कि आखिर सत्ता में सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या खड़ा होता है इन नेताओं के बयानों से, कि जब ये सत्ता में आते हैं तब शराबबंदी से इनको बहुत फायदा दिखता है बिहार में, बहुत फायदा। मतलब इतना फायदा कि इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। इतने फायदे दिख रहे हैं इनको कि इस शराबबंदी के खिलाफ एक शब्द दिखता ही नहीं है। लेकिन यही नेता जब विपक्ष में बैठ जाते हैं तो शराबबंदी में खामियां ही खामियां, सरकार की नाकामियां दिखने लगती है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, वो लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। इसके पीछे कारण है, नीतीश कुमार के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, घेरा बनाकर हमेशा रहते हैं सोशल मीडिया पे, या जमीनी हकीकत जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जब सामने आता है तो इस बात को वो छिपाते हैं, दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो खुद मोबाइल रखते नहीं है, उनको कैसे पता चले। कारण जो भी हो, इससे मतलब नहीं है। जो जमीनी हकीकत है इसे कोई बदल नहीं सकता है। आज की सच्चाई ये है
कि नेता लोग भी महंगे और ब्रांडेड शराब की डिमांड करते हैं, बाकायदा मंगाई जाती है, बेची जाती है, होम डिलीवरी होती है, ये लोग पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं। और यही काम अगर मजदूर करता है, गरीब करता है, तो फिर पुलिस वाले एकदम से शेर बनकर दहाड़ेंगे और वीडियो बनाकर पब्लिश करवाएंगे कि देखिए बिहार पुलिस ने शराब पीते हुए, बेचते हुए, किसको, जो 2-4 लीटर शराब के साथ पकड़ा जाता है। एक कुछ दिन पहले हमने दिखाया था ना, एक मांझी समाज का लड़का, जीताराम मांझी के जात का कहिए, समाज का कहिए, लड़का एक मामूली सा केन में मुश्किल से 2 लीटर होगा शराब, उसे पुलिस पकड़कर वीडियो बनाकर ऐसे दिखा रही है जैसे बिहार का सबसे बड़ा ऑथेंटिक सिंडिकेट वही है, सबसे बड़ा, और उसे पकड़ लिया गया है। लेकिन इन नेताओं को कौन पकड़ेगा? और इन नेताओं को जो होम डिलीवरी कर रहा है, जो 1 करोड़ का शराब बिहार लेकर आ जाता है, पटना लेकर पहुंच जाता है, और किसी भी चेक पोस्ट पे किसी पुलिस वाले के कानों पर जू तक नहीं रेंगता है, कौन संरक्षित करता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि ये शराब खपता कहां है, कहां जा रहा है, कहां बिक रहा है? ये नेताओं का ब्लड टेस्ट होना चाहिए सदन में जाने से पहले कि क्या कभी ये शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं। अगर पीते हैं तो फिर शराबबंदी कानून इनके ऊपर लागू होगा या नहीं होगा लागू। आप मजदूरों को कैसे पकड़ते हैं, समझिए जरा, इस बात को भी समझिए। ये बात कई मजदूरों के साथ हो चुका है। अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई इलाज चल रहा है, या खांसी हो गया, कफ सिरप पी रखा है, या फिर होम्योपैथी का कोई दवाई ले रहा है, और उसके मुंह में ब्राउथ एनालाइजर से टेस्ट किया जाएगा तो अल्कोहल बताएगा ही बताएगा। अब उसको आप ये टेस्ट मात्र करके जेल भेज देते हैं, और जो ब्रांडेड शराब पीकर गटक जा रहा है उसको आप पकड़ नहीं पाते हैं। तो बिहार सरकार के पास क्या ऑप्शन है? क्या बिहार सरकार को वाकई समीक्षा करके, जांच करके पता लगाना चाहिए कि ये ब्रांडेड शराब जाता कहां है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है ना कि आखिर ये शराब बिहार आता क्यों है, इसको मंगाता कौन है, और पटना तक पहुंचने में संरक्षित कौन करके बैठा है, वो कौन लोग है? क्या ये सवाल सरकार से नहीं पूछना चाहिए? और अगर मेरी बात या हम जैसे कई लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि पहुंच रही है, तभी तो हमने कुछ दिन पहले कहा था कि नेताजी शराब पी रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और सचिवालय ये सदन जाने से पहले और जब वो घर चले जाते हैं उस दरमियान टेस्ट होना चाहिए। और ये बात नेता लोग उठा दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठता था ना कि सुनता कौन है, तो सुन रहे हैं लोग और आवाज उठाया भी जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो कौन है जो पटना तक शराब लेकर पहुंच जा रहा है, किसके संरक्षण में, और ये जाता कहां है, बिकता कहां है, कौन खरीदता है इसे। जब उसको पकड़ लिया जाए ना जो बेचता है, तो सब पता लग जाएगा, सब खुल जाएगा भेद कि इसका डिलीवरी कहां कहां होता है। लेकिन ये सब नहीं होगा ना, सॉरी, ये काम तो सिर्फ है, ये कानून तो सिर्फ है गरीबों के लिए है। अमीरों को कौन पकड़ता है भाई? उनकी पहुंच है, अगर कभी पुलिस को पता लग भी जाए तो पुलिस के पहुंचने से पहले मामला फिट हो गया। अगर बाई चांस थाना तक पहुंच भी गया तो थाना से वो जेल नहीं जाएगा। लेकिन गरीब हमेशा पीसा जाता है और पीसा जाता रहेगा। कौन सुनने वाला है? ये नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ताधारी हो, हमेशा ये अपने फायदे के हिसाब से ही बोलेंगे। गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना होता तो जब ये सत्ता में थे उस समय ये काम करते, कार्रवाई करते, माना जाता। विपक्ष में बैठकर तो हंगामा सब करता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर ये काम करते तब माना जाता कि वाकई इनको चिंता है।